नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 15 के बारे में। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज का एपिसोड जरूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में गुंदोगदू कहता है हम फातेह बन के लौटे हैं लेकिन हमें नोयान नहीं मिला। तो सरदार खुशनूद कहता है तुम लोग शेरों की तरह हो, इंशाल्लाह एक दिन उसकी भी लाश लेकर आओगे। फिर सब इन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और बाहर तुर्गत और दामीर भाई दोनों आइकस की कब्र पर बैठे दुआ कर रहे होते हैं। तो तुर्गत कहता है बाबा अब आपके चेहरे पर गम नजर ना आए। तो दामीर भाई कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, हमने अपना वादा पूरा किया बेटा। उन्होंने आइकस के साथ जो किया हमने उसका बदला ले लिया। बेटा जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं गौर से सुनो। ये मुझे आइकस ने बताया था। अपना घर बसाओ, काई के काबिल सिपाही हो तो मैं और आइकस दोनों तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तो तुर्गत कहता है मैं और अर्तुगरुल भाई अपनी कब्र का मजार बनाना चाहते हैं ताकि बहुत से बहादुर जवान हजारों साल बाद भी हमारी कब्र पर आए और फातिहा पढ़े। इस वक्त ये सया मट्टी हमारा वतन होगी। हम देखेंगे जब तक आखिरी मंगोल इन सरजमीनों से निकाल नहीं दिए जाते, जब तक मेरी कब्र का कुतबा मेरा साया नहीं बन जाता, तो रुक जाना मेरे लिए हराम है। मेरा घर है बाबा, जहां मेरी कब्र है, जहां मेरी कब्र है वहीं मेरा घर है। तो दामीर भाई रोते हुए हाँ में सारे लाते हैं और अंदर कबीले में आयमा खातून और गुंदोगदू हमजा को मिलने जाते हैं। गुंदोगदू उसे पानी पिलाता है तो आयमा खातून कहती है मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार किया। तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह के सामने शहीद हुए, तुमको अकेलापन महसूस न हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपने बच्चों के ही साथ एक छत तले रखा। मैंने तुम्हारा एक मां की तरह ख्याल रखा। क्यों? अगर मैंने तुम्हें कुछ भी कहा तो ये मेरे लिए काबिले अफसोस होगा। अगर मैं तुम्हारे मुंह पर थूकती हूं तो तुम मेरे थूक के भी लायक नहीं। तुम्हारे हाथों से बहुत से बेकसूर सिपाहियों का खून बहा है। इस हालत में तुम बाल से बारीक और तलवार से तेज पुल से रात को कैसे पार कर सकोगे? बहुत अफसोस की बात है। और फिर गुंदोगदू कहता है तुमने गद्दारी का सोच भी कैसे लिया? अगर तुम्हें ज्यादा मसला था तो तुम मेरा खून बहाते, मैं तुम्हारी तारीफ करता, तुम्हें गले से लगाता, मगर तुमने बेगुनाह लोगों का खून बहाया है। अफसोस, सदा अफसोस। कल मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा, बस यही बताने आया था। और फिर सिपाही को बुलाकर कहता है इसे एक जायनमाज दो, अगर इसके दिल में थोड़ा भी खौफे खुदा है तो अल्लाह को याद कर ले। उसके जाते ही हमजा काफी गम का इजहार करता है और कहता है मेरे अल्लाह, मैंने ये सब क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने? मगर अब पछताए क्या फायदा जब चिड़ियां चुग गई खेत। और दूसरी जानब जंगल में तुनगत और सामान वापस आ जाते हैं। इसी दौरान नोयान भी उधर आ जाता है और ये सब देखकर काफी दंग रह जाता है और सब कुछ देखकर कहता है अर्तुगरुल ने अपना बदला ले लिया, उसने हमें हमारे ही जाल में फंसा दिया। उसे कैसे पता चला कि मैंने ये जाल उसके लिए बिछाया था? मेरे सिपाही कहां हैं? तो सामान कहता है कुछ सिपाही भाग गए और वो हमजा को वापस कबीले ले गए। तो नोयान कहता है तमाम भागने वाले सिपाहियों को कत्ल कर दो। उक्ताई खान से सिपाहियों के एक नए गिरोह की दरख्वास्त करो। आज के बाद हमारी क़यामगाह एरलक के गार में होगी। असल जंग अब शुरू होगी। उसी के साथ अफरासियाब का सिपाही उधर आ जाता है और कहता है नोयान, अफरासियाब आपके हुक्म का मुंतजिर है। तो नोयान कहता है तुम अफरासियाब से कहोगे कि नोयान चाहता है कि तुम अर्तुगरुल की नकलो हरकत पर नजर रखो। यह हर शय से ज्यादा अहम है। अगर उसे कोई सुराग मिलता है तो वो किसी भी वक्त आ सकता है। और फिर इधर कबीले में सब बैठे होते हैं। तो सरदार खुशनूद कहता है फतह हो चुकी है, मगर हमें जिस बदजात की तलाश थी वो कहीं नहीं है। तैमूर कहता है नोयान इसका बदला लेगा, जैसा कि अर्तुगरुल भाई ने कहा है, जब तक हम उसे पकड़ न लें तब तक उसका पीछा करते रहेंगे। तो गुंदोगदू कहता है तैमूर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना तो वो और ना ही उसके सिपाहियों को सांस लेने का मौका मिलेगा। एक मंगोल को मारना मतलब एक कदम और आगे। और फिर मेरदीन कहता है जैसा कि हमारे सिपाहियों के सरबराह ने कहा कि अब वो हमारा तहक्कुब नहीं करेंगे बल्कि हम उनका तहक्कुब करेंगे। हम इन पहाड़ों को उनके लिए जीते जी जहन्नम बना देंगे। तो सब कहते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इसी दौरान नगारा बजने की आवाज आती है।
तो एक सिपाही आकर कहता है, जनाब अर्तगल साहब एक जख्मी शख्स के साथ कबीले आ रहे हैं। तो गुंदोगदू कहता है, सुंगर तकीन, और दौड़ता हुआ बाहर निकल आता है। उसी के साथ गुनगत जाकर आयमा खातून को भी यह बता देता है। तो सब के सब बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। उसी के साथ अर्तगल अपने भाई को लेकर ओताक के सामने पहुंच जाता है। आयमा खातून की नजरें उस पर टिकी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या करूं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता, क्योंकि 20 साल पहले अपने बेटे को देखा होता है। उसकी शक्ल भी अच्छी तरह से याद नहीं होती। और फिर तुर्गत, दुहान और बामसी उधर पहुंच जाते हैं और उसे नीचे उतारते हैं। तो आयमा खातून दबे पांव सुंगर तकीन के पास आती है और आकर उसके मुंह पर हाथ लगाती है। और आयमा खातून की ममता उरूज पर होती है। सबकी आंखें अश्कबार होती हैं। तो अर्तगल कहता है, अम्मी जान, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने भाई को आपसे मिलाऊंगा। इंशाअल्लाह वो दिन आ गया। फिर सुंगर तकीन अम्मी जान पुकारता है। तो आयमा खातून की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और कहता है, अम्मी जान, मैं वापस आ गया। और फिर आयमा खातून के आंसू काबू से बाहर हो जाते हैं और आंखों को चीरते हुए बाहर निकल आते हैं। तो सीधी अपने बच्चे को गले से लगाती है और ज़ारो कितार रोती है। और फिर गुंदोगदू और अर्तगल उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं और जाकर लेटाते हैं। तो वो कहता है, अम्मी जान, आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। चाहे मंगोलों की तलवार मेरे टुकड़े भी कर देती, फिर भी मैंने मरना नहीं था। मैं इससे पहले कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कि आपके हाथ के मजेदार खाने ना खा लूं। और फिर इसी के साथ आरफ भाई उधर पहुंच जाते हैं और सुंगर तकीन साहब का इलाज मुआलज शुरू कर देते हैं। बाहर सरदार खुशनूद समेत सब इंतजार में बैठे होते हैं। इसी दौरान आयमा खातून बाहर आ जाती है। तो सरदार खुशनूद कहता है, आयमा, हमारा भतीजा कैसा है? तो वो कहती है, वो हमें दिखाना नहीं चाहता, जख्म उसका बड़ा है। तो मेहरदीन कहता है, इतने सालों से हम समझ रहे थे कि सुंगर तकीन साहब मर गए, मगर उनको वापस लाकर आपने हम सबको खुशी दी है अर्तगल साहब। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अर्तगल कहता है, शुक्रिया मेहरदीन साहब, शुक्रिया। तो मेहरदीन कहता है, ये कैसे हुआ? किसके साथ तुम्हारी लड़ाई हुई? तो अर्तगल कहता है, नोयान और उसके सिपाही हमारे सामने आ गए। तो तैमूर कहता है, ये कैसे मुमकिन है? आपने ही हमें नोयान के पीछे भेजा और फिर आप खुद ही गायब हो गए। आप अपनी ही जंग में शरीक नहीं थे। आपके इस पुरअसरार रवैये से हमें खौफ आता है। तो मेहरदीन कहता है, यकीनी तौर पर सुंगर तकीन और नोयान यक्के बाद दीगर इकट्ठे वहां आए, लेकिन हमें इस बात की हैरानगी नहीं है, बल्कि जनाब आप उन तक कैसे पहुंच गए? तो अर्तगल कहता है, मेहरदीन साहब, इसे महज इत्तेफाक समझ ले। हमने पूरी जिंदगी मंगोलों की चालों को रोकने में लगा दी। यह तो अच्छा हुआ कि मैं सुंगर तकीन तक पहुंच गया और मेरी खुशकिस्मती है कि उन्हें मैं उनके प्यारों से मिलाने वाला हूं। तो तैमूर कहता है, ये किस किस्म का इत्तेफाक है? उसी वक्त उसी जगह अर्तगल साहब पहुंच गए। खैर, बातें तो इनकी बहुत होती हैं, मगर बात किसी एहतिताम तक नहीं जाती, क्योंकि मेहरदीन, सरदार खुशनूद, आलिया, तैमूर, गोगचे जो कुछ सुनना चाहती हैं या जो कुछ पूछना चाहती हैं, तो अर्तगल उनमें से कुछ भी नहीं बताता। तो आयमा खातून कहती है, बस करो और चुप हो जाओ। जब अंदर एक मरीज हो तो क्या ऐसी बातें करने का वक्त है? सुंगर तकीन मेरा बेटा है, वो अपने घर वापस आया है, मुझे कुछ देर खुश होने दो। जाओ सब, ये बदअमनी अपने अपने घर ले जाओ। नोयान ने हमारे साथ जो किया उसका इंतकाम ले लिया गया है। हमने इस फतह की अजमत का मजा लिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? हैं? सबके सब उधर खड़े के खड़े रह जाते हैं। और दूसरी जानब एरलिक के गार में नोयान ने अपना नया ठिकाना बना लिया होता है। काफी सारे नए सिपाही भी तैनात कर लिए होते हैं। तो नोयान कहता है, ओगौस खान की मोहर उक्ताई खान के पास जाएगी। उक्ताई खान तुम्हें उस मोहर के बदले जितनी ताकत चाहोगे देगा। उस मोहर से उसकी फौज में मौजूद तुर्कों को भी झटका लगेगा। उनको झटका लगेगा और मंगोलों की सुल्तनत हमेशा कायम दायम रहेगी। तो तुनगत कहता है, मुझे पता है कि तुर्क ओगौस खान का बहुत एहतराम करते हैं। अगर सुंगर तकीन उस मोहर के साथ इन सरजमीनों में आ गया, वो हमारी फौज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा और उक्ताई खान हमें इसकी सजा देगा। तो सामान कहता है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो नोयान कहता है, हम देंगे भी नहीं। ओगौस खान की मोहर वो खुद मेरे पास लेकर आएंगे। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा
لائک یا پھر ڈس لائک کر کے بتائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔